बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम बात कर रहे थे पीछे आयत नंबर 45 में। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, मोमिनो जब मुकाबला हो जाए तुम्हारा किसी काफिर से जंग में तो तुमने पहली चीज़ साबित कदम रहना है, अल्लाह को ज़्यादा याद करना है। और इससे पीछे अल्लाह ने फरमाया कि कभी भी पीठ नहीं दिखानी काफिर को, क्योंकि मुसलमान का जो शेवा है वो बहादुरी है, जुर्रत है, इस्तकामत है। मुसलमान कभी भी पीठ फेर के जंग में भागा नहीं करते। और इसकी बड़ी मिसालें कायम की हैं, जैसा कि सलाहुद्दीन अयूबी राहिमहुल्लाह ने भागा ना जाने पर अपनी कश्तियाँ जला दी। क्या इस तरह की सिचुएशन जंग में बन सकती है कि हम पीछे को वापस दौड़ने पर मजबूर हो जाएं? तो क्यों ना ऐसा हो कि पीछे जाने के सोर्सेज ही ख़त्म कर दिए जाएं। तो मुसलमान कभी भी जंग से वापस नहीं पलटा करता। वातियुल्लाह, और अतात करो अल्लाह की, व रसूल, उसके रसूल की, वला तनाज़ाऊ, और ना तुम अपने आपस में बहम झगड़ा करो, आपस में दरमियान अपने। फतफशलू, अगर तुम ऐसा करते हो तो फिर क्या होगा? तुम कम हिम्मत हो जाओगे, तुम फिसल जाओगे। वतज़हबा, और जाती रहेगी रिहुकुम, तुम्हारी शान। आपस में नहीं झगड़ना। जब से उम्मत मुसलमान ने आपस में झगड़ना शुरू किया, जब से फ़िरके बने हैं, जब से सुन्नी वहाबी देवबंदी शिया बने हैं, जब से मुसलमानों के दरमियान बाहम इख्तलाफ पड़ा है, तब से हम कमज़ोर पड़ गए। इतना कमज़ोर हुए हैं कि ग़ुलाम तक बन गए। ग़ुलाम तक हम बन गए हैं इस चीज़ के ऊपर कि आपस में झगड़ने पर। तो अल्लाह ताला ने कुरान में वादा फरमा दिया कि मुसलमानों, तुम्हारा काम आपस में लड़ना नहीं है। फतफशलू, तुम कम हिम्मत हो जाओगे। वतज़हबा, और तुम्हारी शान जो है रिहुकुम, वो जाती रहेगी। अल्लाह ताला फरमाते वस्बिरु, और सब्र करो। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, मास्साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ है। वला तकूनु, और ना तुम हो जाओ कल्लज़ीना, उस शख्स की मानिद, खरजू, जो निकले मिन दियारिहिम, अपनों घरों से, बतरन, अतराते हुए, अकड़ते हुए, वरिया, और दिखावा करते हुए, नासी, लोगों को, वयसुद्दूना, और वो रोकते थे, अन सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते से, वल्लाहु, और अल्लाह, बिमा, उसको जो यामालून, वो अमल करते हैं, मुहीत, उनके अमलों को अल्लाह मुहीत करने वाला है, घेरने वाला है। व इज़ ज़ुय्यिन लहुमुश्शैतान, और जब मुज़य्यन कर दिया उनके लिए शैतान ने आमालहुम, उनके आमाल, वक़ाला, और उसने कहा, ला, नहीं, गालिबा, कोई गालिब आने वाला। इस चीज़ पर पीछे भी आयत नंबर तकरीबन 15-20 के दरमियान हम बात कर चुके थे। बताया गया था कि आएगा शैतान। मैंने कहा था कि आगे जाके कुछ आयतें आने वाली हैं कि शैतान आके अबू जहल से कहने लगा कि आज के दिन तुम सबसे बेस्ट हो, तुम मुसलमानों को ख़त्म करने निकले हो, आज के दिन तुम ही गालिब आओगे। उनको उभारा जंग के लिए शैतान ने। अल-यौमा, आज के दिन, मिनन्नास, लोगों में से, व इन्नी जारुन, और बेशक मैं हमायती हूँ, मैं हमसाया हूँ। जार हमसाये को कहते हैं ना। मैं तुम्हारा हमायती हूँ, हमसाया हूँ। लकुम, फलम, तुम्हारा। तो जब तराअती, एक दूसरे को देखा, फ़िअतानी, दो जमातों ने, दोनों जमातों ने, नाक़सा, वो पलट गया, अला अक़िबैहि, अपनी एड़ियों पर। यानी जब उसने देखा कि आसमान से फ़रिश्ते उतर रहे हैं, जोक दर जोक, लश्कर के लश्कर आसमान से फ़रिश्तों के उतर रहे हैं। फ़रिश्ता तो एक ही काफ़ी होता है। एक फ़रिश्ता आया था जो लूत कौमे लूत थी, उस पर अज़ाब के लिए उसने अब उठाया, पूरी बस्ती को ऊपर ले जाके उल्टा के ज़मीन पे दे मारा। फ़रिश्ता तो एक ही इतना ज़्यादा ताकत वाला हैवी है। हदीस में आता है जिब्रील इस्लाम के 600 पर है, एक पर उनका पूरी ज़मीन के एरिए को, रकबे को ढांप सकता है। एक ही फ़रिश्ते के अंदर इतनी ताकत है। फिर भी अल्लाह ने बदर में 1000 फ़रिश्ता उतारा। तो जब फ़रिश्तों की फ़ौजों को उतरते हुए देखा, एक सहाबी रवायत करते हैं जंग बदर में, कहते हैं कि हम दुश्मन को मारने के लिए जब निकलते तो मैं तलवार से यूँ गर्दन काटने लगता, लेकिन वो गर्दन उसकी पहले कट जाती। ये इस चीज़ का सबूत है कि उस जंग में फ़रिश्ते मौजूद थे। तो जब फ़रिश्तों ने, शैतान ने आसमान से फ़रिश्तों की फ़ौजें उतरती देखी तो उसने कहा, अला अक़िबैहि, वो पलट गया अपनी एड़ियों पर, फिर गया अपनी बात से, फौरी डर गया। जब फिरा अपनी बात से, फिर उसने कहा, वकाल, और उसने कहा, इन्नी, बेशक, बरी हूँ, मैं बरी ज़िम्मा हूँ, मिनकुम, तुमसे, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, ना लड़ूंगा, मैं इस बात से अलग हूँ। इन्नी, बेशक, मैं अरा, मैं देख रहा हूँ, माला तरोना, जो तुम नहीं देख रहे। इन्नी, बेशक, मैं अखाफ़, डरता हूँ अल्लाह से। अल्लाह, और अल्लाह, शदीदुल इक़ाब, सख़्त अज़ाब देने वाला है।
इज़ यक़ूलु जब कह रहे थे मुनाफ़िक़ून मुनाफिक वल्लज़ीन वो लोग फ़ी क़ुलूबिहिम जिनके दिलों में मरज़ुन बीमारी थी गर्रहाउ लाई धोखे में डाल दिया है इन लोगों को दीनुहुम उनके दीन ने। वमन यतवक्कल और जो कोई तवक्कल करेगा अल्लाह अल्लाह पर फ़इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला अज़ीज़ुन बहुत ज़बरदस्त हकीम हिकमत वाला है। वलौ तरा और काश आप देखें इज़ जब यतवफ़ा फ़ौत करते हैं अल्लज़ीन कफ़रू उनको जिन्होंने कुफ़र किया अल मलाइका तो फ़रिश्ते जब इनको मारते हैं इनकी रूहें निकालते हैं ना अस्तगफिरुल्लाह तो अल्लाह फरमाते हैं वह यज़रिबूना वो मारते हैं वजूहहुम इनके चेहरों पे वअदबारहुम और उनकी पीठों के ऊपर मारते हैं वज़ूकू और वो कहते हैं कि चखो अज़ाबुल हरीक आग का अज़ाब यह अज़ाब अब चखो ये उस बदले में जो तुमने पीछे किया है। यहाँ पे आ गया है आयत नंबर 51 में ज़ालिका ये बीमा इस वजह से है कद्दम ताईदी को जो आगे भेजा है तुम्हारे हाथों ने व अन्ना और बेशक अल्लाह ताला लैसा बिज़ल्लामिम लिल अबीद नहीं है कोई जुल्म करने वाला बंदों पर। अल्लाह ताला बंदों पर जुल्म नहीं करते, ये बंदे हैं जो अपने नफ्स पर ख़ुद जुल्म करते हैं। कदा अभी जैसी हालत थी आले फ़िरौन की वल्लज़ीना और उनकी जो मिन कबल मुझसे पहले थे कफ़रू कुफ़र किया उन्होंने बि आयातिल्लाहि अल्लाह की आयतों के साथ फ़अख़ज़हुम फिर पकड़ लिया उन्हें अल्लाह ने बिज़ुनूबिहिम बवजह उनके गुनाहों के। इन अल्लाह बेशक अल्लाह कवियुन शदीदुल इक़ाब बहुत कुव्वत वाला है और सख्त सज़ा देने वाला है। ज़ालिका ये बिअन्ना इस वजह से कि अल्लाह ताला लम नहीं यकू है वो मुग़य्यिरा तब्दील करने वाला नेमतन किसी नेमत को अनआमहा उसने इनाम किया हो अला कौमिन जिसे किसी कौम पर हत्ता यहाँ तक कि युग़य्यिरु वो तब्दील कर दे माँ उसे भी अनफुसिहिम जो उनके नफ्सों में है। वह अन्ना और बेशक अल्लाह ताला समीउन खूब सुनने वाला अलीमुम खूब जानने वाला है। कदा अभी आली फ़िरऔना जैसी हालत ही आले फ़िरौन की वल्लज़ीना और उनकी जो मिन कबली मुझसे पहले थे कज़्ज़बू उन्होंने झुटलाया फ़िरौन ने और उनकी आल ने अल्लाह की आयतों को भी आयाती आयतें अपने रब की फ़अहलकना तो बस हलाक कर दिया हमने उन्हें बिज़ुनूबिहिम उनके गुनाहों के वजह से व अगरकना और गर्क कर दिया हमने आले फ़िरौन को व कुल्लुन और वह सब के सब कानू ज़ालिमीन ज़ालिम लोग थे। इन्न शर्रत दवाबी इंदल्लाह बेशक अल्लाह ताला के यहाँ जानदारों में से अल्लाह के नज़दीक सबसे बदतरीन अल्लाज़ीना वो है जिन्होंने कुफ़र किया जो मुशरिक है। अल्लाह के यहाँ सबसे बदतरीन जानदारों में से हर जानवर में से हर जितनी जानदार है सबसे बदतरीन जो है वो है जो अल्लाह के साथ शिरक करता है। फ़हुम ला युमिनून बस वो नहीं वो ईमान लाएंगे। अल्लाज़ीना वो लोग आहत्ता जो अहद लिया आपने मिनहुम उनसे सुम्मा फिर यनकुदूना वो तोड़ देते हैं अहद करते हैं अल्लाह के नबी से फिर तोड़ देते हैं। अहद अहदहुम अपने अहद को फ़ी कुल्ली मर्रतिन हर बार की तरह हर अहद को हर बार तोड़ देते हैं अपने अहद को हर बार। वहुम ला यत्तकून और वो अल्लाह से डरते ही नहीं है नहीं वो डरते। फ़इम्मा पस अगर तस्कफ़न्नहुम आप पाएँ उन्हें फ़िल हरबी जंग में फ़शर्रिद बिहिम तो मार भगाएँ इनके ज़रिए मन उन्हें जो खलफ़ा हम पीछे हैं इनके लअल्लहुम शायद के यज़क्करून वो नसीहत पकड़े। आप जंग में ऐसी सज़ा दें ऐसा मारें इनको जो इनके घर बैठे हुए हैं ना पीछे वो भी समझ जाएं कि हाँ भाई कोई मार पड़ी थी इनको और वहाँ तक उनका असर जाना चाहिए। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं व इम्मा और अगर तखाफ़न्ना आप वाकई खौफ रखते हैं मिन कौम किसी कौम से खयानतन ख़यानत का आप डरते हैं कि ख़यानत ना हो जाए किसी कौम से फम्बिस बस फेंक दीजिए हद अलैहिम उनकी तरफ। यहाँ पे अल्लाह ताला बताना ये चाह रहे हैं कि उन्होंने अहद तोड़ दिया आप क्यों जो अहद है वो बाकी रखना चाहते हैं। जब कोई कौम अपना अहद खुद तोड़ दे फिर आप क्यों डर रहे हैं अहद जैसे उन्होंने अहद को आपके ऊपर दे मारा आप भी उनका अहद उनके ऊपर दे मारे। अगर वो अहद की पासदारी नहीं करते अल्लाह के नबी आप क्यों करते आप भी उस अहद की पासदारी ना करें जिस अहद की पासदारी उन्होंने नहीं की। किसी कौम से ख़यानत का पस फेंक दीजिए उनकी तरफ अला सवा इन बराबरी पर इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला ला युहिब्बु नहीं वो पसंद करता ख़ाइनीन ख़यानत करने वालों को। वला यहसबन्नल्लज़ीना कफ़रू हरगिज़ गुमान न करें वो जिन्होंने कुफ़र किया सबक़ू कि वो सबकत ले गए वो आगे निकल गए हैं। इन्नहुम ला युअजज़ून बेशक वो युअजिज़ून बेशक वो नहीं आजिज़ कर सकते अल्लाह ताला को और मुसलमानों को आजिज़ नहीं कर सकते। वअइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा
और तैयार रखो। अल्लाह ताला जिहाद के बारे में बता रहे हैं, तैयारी रखो उनके लिए जो तुम इस्तात रखते हो। जितनी तुम्हारे अंदर इस्तात है उसकी इस्तात की तैयारी रखो। मिन कुव्वत, इन कुव्वत में से, व मिन रिबातिल खैल, और बंधे हुए घोड़ों से। तैयारी अपने जहन की तैयारी भी रखनी है कि जब जंग अगर हो गई, अल्लाह के नबी ने फरमाया जंग की तमन्ना ना करो। अगर जंग हो जाए फिर मुसलमान का शेवा है कि अगर ए नबी तेरे नाम पर जंग हो गई तो हम जैसे बुज़दिल भी पहली सफ़ में खड़े मिलेंगे। तो अगर तुम खुद को बुज़दिल भी समझते हो फिर भी तमन्ना करो कि पहली सफ़ में खड़े होकर मैंने जिहाद करना है। इस्तात रखते हो तुम कुव्वत में से, वमिन रिबातिल, बंधे हुए घोड़ों से, तुरहिबून, तुम डराओगे, बिही, साथ उसके, अदुव्वल्लाह, अदुव्वल्लाही, अल्लाह के दुश्मनों को, अदुव्वकुम, और अपने दुश्मनों को, व आखिरीना, और कुछ दूसरों को, मिन दूनिहिम, जिनके अलावा, ला तालमून, नहीं तुम जानते इन्हें, वो भी डर जाएंगे। उनसे मुराद यहाँ पे हो सकता है जो मुनाफिकीन मुसलमान बने फिरते हैं लेकिन अंदर से काफिर है, तुमको पता नहीं है, वो भी अंदर से ये जब होगा तो डरेंगे ज़रूर। अल्लाहु यअलमु, अल्लाह जानता है उन्हें जो तुम्हारे दुश्मन है। वमा तुनफिकू, जो तुम खर्च करोगे, मिन शैइन, किसी चीज़ से, फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, युवफ़ा, वो पूरा पूरा दिया जाएगा, अलैकुम, तुम्हें, व अंतुम, और तुम, ला तुज़लमून, जुल्म नहीं किए जाओगे। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह, व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंशाअल्लाह नेक्स्ट सबक जो है वो आयत नंबर 61 से शुरू होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।